देहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। सम्यक दर्शन के कारणों के रूप में प्रथम कारण इसे यह देव, शास्त्र और गुरु, देव, गुरु और धर्म, इनका श्रद्धान होना चाहिए। देव कैसा होना चाहिए कि देव तो जिनेंद्र होना चाहिए और दूसरा देव नहीं चलेगा। समझ में आया? देव जिनेंद्र और गुरु परिग्रह बिन, निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर साधु, यह हमारे गुरु होते हैं। और इसके साथ में दया धर्म, दया जुत सारो, दया धर्म मतलब हिंसा रहित धर्म, मतलब अहिंसा मयी धर्म, यह जन धर्म, इसका सदैव उत्साह से उनका ग्रहण, श्रद्धान करना चाहिए। अब कैसे, क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये सम्यक्त के कारण है। सम्यक्त के कारण ये कौन सा सम्यक्त का कारण है? निश्चय सम्यक्त का कारण है कि व्यवहार सम्यक्त का कारण है? व्यवहार सम्यक्त का कारण है, परंतु यह सर्वथा लक्षण नहीं है जिसके लिए अपन चर्चा करते हैं। समाधान, काय का समाधान चल रहा है? देव गुरु धर्म के श्रद्धान को सम्यक्त कहा, तो ये सम्यक्त क्यों कहा? इसका समाधान कि अरहंत देवादिक के श्रद्धान से कुदेवादिक का श्रद्धान दूर होने के कारण ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। उस अपेक्षा से इसे सम्यक्त कहा है। सर्वथा सम्यक्त का लक्षण यह नहीं है। देव गुरु धर्म का श्रद्धान सर्वथा सम्यक्त का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। क्या कि अरहंत देवादिक के जो श्रद्धान है, व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा। क्यों कहा? कि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इनके श्रद्धान इससे दूर होता है, इसलिए मैंने ग्रहित मिथ्या तो इससे मिटता है। ये सही पूरा सम्यक्त का लक्षण नहीं है। अभी ग्रहित मिथ्या तो मिटने की अपेक्षा से ये सम्यक्त कहा। जैसे कि ऐसा कहा प्रथमानि योग में भी कहीं कि एक सेठ जी थे, सम्यक दृष्टि थे, तो जरूरी नहीं है कि वो सेठ जी वो सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मैं पना वाले सम्यक दृष्टि हूं। अभी तो ये तरह के सम्यक दृष्टि भी कि वे कुगुरु कुदेव कुधर्म के त्यागी हैं और सच्चे देव गुरु धर्म के आराधक हैं, इसलिए उन्हें सम्यक दृष्टि कहा। माने सिर्फ जैनी है, जैन धर्मानुसार अपनी श्रद्धा रखते हैं, इसलिए उन्हें सम्यक दृष्टि कहा। ये स्थूल सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन की एक अपेक्षा कि ग्रहित मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा सम्यक्त है। ये सम्यक मिथ्यात्व कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? ग्रहित और अग्रहित। तो सम्यक्त भी दो हो गए ना। फिर सम्यक्त भी दो प्रकार, जब मिथ्यात्व दो प्रकार के हुए तो सम्यक्त भी दो प्रकार के हो गए कि ग्रहित मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा वाला सम्यक्त और अग्रहित मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा वाला सम्यक्त। तो ग्रहित मिथ्यात्व मिटने के लिए तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया कि प्राण चले जाए तो भी खोटे देव, खोटे शास्त्र, खोटे गुरु का विनय आदि संभव नहीं है। ये दृढ़ श्रद्धा होती है उसको। तो यहां पर क्योंकि गुरु जो भगवान है पहले, वो कौन से होना चाहिए कि अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ, यह भगवान हमारे भगवान है। क्यों भगवान है? वो सबके तर्क न्याय अपन ने सब लगा रखे। अभी हाल अपने को इतना ही देखना है कि वीतरागी और सर्वज्ञ रूप जो भगवान है, यही हमारे जगत पूज्य हैं, हमारे लिए वो क्या हैं? आराध्य हैं। अर्थात हम उनकी आराधना से उनके बताए मार्ग पर चलकर हमारा कल्याण कर सकते हैं। ऐसा कोई देव जगत में अन्य है नहीं।
अन्य जगत में अन्य देवों के निषेध करने के लिए सिर्फ जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करो। इसी तरह मुनि में सच्चा साधु हमारा आराध्य है, हमें उसकी आराधना करना चाहिए। क्योंकि क्यों? तो सच्चा साधु क्यों होगा तो उससे हमें सत्य मार्ग मिलेगा, और वो मार्ग जो बताएंगे उस पर चलेंगे तो मुक्ति का भाजन होगा, मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। इसलिए इस जीव को उनका जरूर से सारी की सारी उनकी विनय, भक्ति, पूजा, स्तुति, वंदना, ये सब व्यवहार संयुक्त में आता है। श्रद्धान शब्द बोला ना यहाँ, श्रद्धान, तो श्रद्धान का अर्थ अकेले श्रद्धा रखो कि हाँ ये अच्छे हैं, ऐसा नहीं। अपितु ये जो व्यवहार श्रद्धा है ये श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। ये जो देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, यह कौन सा गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। समझ में आया? सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा वो श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं है। श्रद्धा तो अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का श्रद्धान करने में इंगेज हो गई। वो श्रद्धा को फुर्सत ही नहीं है कि वो भगवान की भी श्रद्धा करे, वो तो अपनी आत्मा की श्रद्धा करने के लिए श्रद्धा समर्पित हो गई। श्रद्धा का श्रद्धेय शुद्धात्मा है, ये निश्चय से और व्यवहार से पंचगुरु शुद्धात्म रूपंच गुरु जग में शरणो दोय, मोह उदय जीव के व्रथा आन कल्पना होय। ये मिथ्या दृष्टि जीव मोह के उदय से इनको छोड़कर, निश्चय से तो अपना शुद्धात्मा और व्यवहार से पंचगुरु, इनको छोड़कर अन्यत्र श्रद्धा करता है तो उसको यह समझना चाहिए कि तीव्र मोहिनी कर्म का उदय है, दर्शन मोहिनी का उदय है। यदि वो खोटे देव अन्य देव उनकी श्रद्धा करता है, या अन्य गुरु जो मिथ्या दृष्टि गुरु हैं, अर्थात जो जिनके 28 मूल गुण का पालन नहीं हो रहा, ऐसे जो गुरु हैं उनकी वो श्रद्धा रखता है तो वह जीव को ग्रहित मिथ्यात्व है और दर्शन मोहनी के तीव्र उदय से वह उत्पन्न होता है। जब तक सित्तर कोड़ा कोड़ी सागर का जो बंद होता है ना, दर्शन मोहनी कर्म के अंदर में उत्कृष्ट स्थिति वाला जो कर्म सित्तर कोड़ा कोड़ी सागर, वो जो बंद होता है वो ग्रहित मिथ्यात्व से होता है। समझ में आया? जो ग्रहित मिथ्यात्व मैंने कुगुरु कुदेव कुधर्म से जो मान्यता इसकी पुष्ट हुई, उससे उत्कृष्ट जो बंध होगा वो इससे होता है। इसलिए इस जीव को, क्योंकि वो खोटा रास्ता बताते हैं और ये उस पर चल पड़ता है, तो इसका अनंत संसार बढ़ जाता है। इसलिए मुनि को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अरे ये भी कोई प्रश्न है? हर मुनियों के तो अपन दास हैं, उनके भक्त हैं, नहीं तो कि व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। अगर व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं होगा तो निश्चय सम्यक दर्शन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। बोलो मुनि को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मुनि को नहीं मानना चाहिए। देखो मुनि की बात ऐसी है कि जो मुनि हैं उन्हें मुनि यदि नहीं मानेगा तो निगोद में जाएगा। यही बात समझे? मुनि नहीं है, मुनि है, क्यों नहीं है? जो मुनि है उन्हें मुनि नहीं मानेगा तो निगोद में जाएगा। लेकिन सावधान, जो मुनि नहीं है और उन्हें मुनि मानेगा तो भी निगोद में चला जाएगा। ये लिए बैलेंस का काम है जैन धर्म। बिल्कुल यथार्थ हो, मानना ही चाहिए, मानेगा ही नहीं तो उनके पथ पर, उनके बताए पथ पर अग्रसर नहीं हो सकेगा। इसलिए बराबर उनकी मान्यता करना चाहिए, क्योंकि द्रविलिंगी मुनि आदि, अब द्रविलिंगी मुनि जो हैं वे खोटे देव, खोटे गुरु और खोटे धर्म को नहीं मानते। खुद द्रविलिंगी साधु, वे बोलो भावलिंगी साधु तो अपने को श्रद्धान करने योग्य है, पर द्रव्यलिंगी साधु श्रद्धान करने योग्य है कि नहीं है? द्रव्यलिंगी साधु श्रद्धान करने योग्य है कि नहीं है? है वही श्रद्धान करने योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। क्या है द्रव्यलिंगी और भावलिंगी कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में आया ऐसा कि द्रव्यलिंग बिन मोक्ष न जाई, भावलिंग बिन नहीं कर्म खिपाई। अरे भावलिंग नहीं होएगा तो भी मोक्ष नहीं जाएगा और द्रव्यलिंग नहीं होएगा तो भी मोक्ष नहीं जाएगा। द्रव्यलिंग बिना भी मोक्ष नहीं जाएगा और भावलिंग बिना भी मोक्ष नहीं जाएगा। तो दोनों होते हैं।
माने जो भी भावलिंगी संत होते हैं वो द्रव्यलिंगी होते हैं कि नहीं होते? भावलिंगी संत द्रव्यलिंगी होते हैं कि नहीं होते हैं? जो भावलिंगी होते हैं वो द्रव्यलिंगी होते हैं कि नहीं होते हैं? थोड़ा सुधार करो। भावलिंगी होते हैं वो द्रव्यलिंगी होते हैं कि नहीं होते हैं? नहीं होते। सुनो शांति से। क्या भावलिंगी होते हैं उनको द्रव्यलिंग होता है, पर वे द्रव्यलिंगी नहीं होते। समझ में आया? द्रव्यलिंग होना अलग बात है और द्रव्यलिंगी होना अलग बात है। जिसके द्रव्यलिंग हो और उसी को ही अपना पूर्ण जीवन उनका बना रहे, और जिसे भावलिंग न हो ऐसे उस जीव को द्रव्यलिंगी कहते हैं। समझ में आया? द्रव्यलिंगी किसको कहते हैं? भावलिंगी को द्रव्यलिंगी कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। भावलिंग को भावलिंगी को द्रव्यलिंग होता है कि नहीं होता है? होता है, पर उनको द्रव्यलिंग लिंग तो होता है, लिंगी नहीं होते। क्योंकि वो अर्थात वो कि उनके भावलिंग से वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनकी श्रद्धा उनका प्रयत्न भावलिंग में रहता है, इसलिए उनका अवधारण भावलिंगी कहलाता है। माने जिस लिंग का अवधारण करें, ग्रहण करें, श्रद्धा रखें, वो उनका भावलिंगी है। द्रव्यलिंग में और द्रव्यलिंगी में क्या अंतर है? तो द्रव्यलिंग मुनि की संपूर्ण व्यवहार क्रियाएं हैं, अर्थात कौन कौन सी? 28 मूल गुण, 22 परिसर आदि सब उसमें सब गर्भित है। 28 मूल गुण लगा लो तो 28 मूल गुण का जो पालन करें तो 28 मूल गुण के जो भाव हैं, शुभ भाव, वो उनका क्या कहलाते हैं? द्रव्यलिंग। लेकिन वो जो शुभ भाव ही रहे अकेले और भावलिंग न हो तो वह द्रव्यलिंगी कहलाते हैं। अर्थात जिसे द्रव्यलिंग हो और भावलिंग न हो तो उसका वह द्रव्यलिंगी नाम पाता है। द्रव्यलिंगी अर्थात वो द्रव्यलिंग के धारण करने वाले हो गए। और द्रव्यलिंग भी हो और भावलिंग भी हो तो वो भावलिंगी नाम पाते हैं। भावलिंगी होना उचित है, द्रव्यलिंगी होना उचित नहीं है, पर द्रव्यलिंग होता ही है भावलिंगियों को। और द्रव्यलिंग जिनको होता है उन्हें भावलिंगी होने का पुरुषार्थ होता है, लेकिन भावलिंग हो नहीं पाया हो कमजोरी वशात, वो पुरुषार्थ चालू है मतलब हो नहीं पाया, तब तक वे द्रव्यलिंगी नाम पाते हैं। तो द्रव्यलिंगी कितने होते हैं? 3 तरह के। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, पहला गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी, चतुर्थ गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी और पंचम गुण स्थान वाले द्रव्यलिंगी। सम्यक दृष्टि भी द्रव्यलिंगी है। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, सम्यक दृष्टि द्रव्यलिंगी और पंचम गुण स्थान वाले अणुरति भी द्रव्यलिंगी। 3 तरह के होते हैं, क्योंकि भावलिंगी होने के लिए 6ठा 7वां गुण स्थान होना जरूरी है। माने 3 चौकड़ी कषाय का अभाव होना जरूरी है। 6ठे से लेके 12वें गुण स्थान तक ये कौन से संत कहलाते हैं? भावलिंगी संत कहलाते हैं। 6ठे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक के सारे संत कौन से कहलाते हैं? भावलिंगी संत कहलाते हैं। 6ठे गुण स्थान से नीचे आए वे भावलिंगी। अगर 6ठे गुण स्थान से नीचे आ गए कदाचित एकदम शुद्धोपयोग में कमी होगी, 5वें गुण स्थान के लायक शुद्धि रह गई, 3 चौकड़ी कषाय के अभाव की जगह 2 चौकड़ी कषाय का अभाव रह गया, प्रत्याख्यानावरणी का उदय आ गया, अर्थात 5वें गुण स्थान में आ गए। 5वें में आ गए तो बाहर से तो दंग दिशा रहेगी, कोई ऐसा तो रहेगा नहीं कि वो वापस कपड़े पहन लेंगे एकदम, जो कि ये प्रोसेस में प्रैक्टिकल में ऐसे ही होता है। कभी 7वें से 6ठे में आते हैं और कभी 5वें में भी आ जाते हैं, कभी चौथे में भी आ जाते हैं और कभी पहले में भी आ जाते हैं। और वो बाहर की वो क्रियाएं बराबर, वो द्रव्यलिंग बराबर वैसा का वैसा ही है, पर जब वो नीचे आ जाते हैं तब नाम द्रव्यलिंगी हो जाता है उनका। सम्यक दर्शन सहित हैं, तो सम्यक दर्शन सहित हैं
तो भी वो द्रव्यलिंगी हो जाते हैं, द्रव्यलिंगी रह जाते हैं। भावलिंगी कब होंगे कि जब छठे गुण स्थान में जाएंगे वापस। वे जीव पुरुषार्थ करते हैं कि अरे मेरा गुण स्थान नीचे हो रहा है, पुरुषार्थ करो, तो फिर धधक से आत्मा में लीन होते हैं। लीन होते हैं तो वो 2 चौकड़ी कषाय की जगह 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है, और प्रत्याख्यानावरणी कर्म का भी अनुदय होता है, तो उपशम हो जाता है। तो वो एकदम क्या होता है कि भावलिंगी वापिस 7वें में गोता लगाते हैं और फिर छठे में आते हैं, 7वें छठे में कुछ झूलने लग जाते हैं। इस प्रकार की दशा होती है मुनिराज की। तो और पुरुषार्थ यही चलता रहता है, गिरते बढ़ते उठते ऐसे अंदर भी चलता रहता है। बाहर से तो नग्न दिगंबर ही है, पुरुषार्थ उनका आत्मानुभूति का जारी है, गिरना संभव है, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। पुरुषार्थ से फिर भावलिंगी बन करके 6ठे 7वें में झूलते झूलते फिर 8वें में चढ़ जाते हैं। श्रेणी में आरोहण किया तो अब सीधा भवपार, भावलिंगी नहीं खिलाएंगे वो छठे। तीन तरह के द्रव्यलिंगी क्यों बोलना पड़ा अपने को कि 5वें गुण स्थान वाले को भी द्रव्यलिंगी नाम बोला ना। द्रव्यलिंगी 3 तरह के, तो 4थे गुण स्थान वाले भी द्रव्यलिंगी, 5वें गुण स्थान वाले भी द्रव्यलिंगी। तो 5वें गुण स्थान वाले को सम्यक तो है पर अब गिर गए हैं तो द्रव्यलिंगी नाम पाते हैं। द्रव्यलिंगी मतलब हेट करने लायक है, ऐसा घृणा करने लायक है, मिथ्या दृष्टि हो गए, ऐसा अर्थ नहीं है। वहां भावलिंग से 6ठे गुण स्थान से च्युत होकर नीचे आए हैं, लेकिन अब वो पुरुषार्थ करके वापस से 7वें में जाकर के 6ठे में आकर के 6ठे 7वें में झूलते हुए अपने को मुक्ति मार्ग में माने गुरु तत्व में, भावलिंगत्व में टिकाए रख करके 3 लोक के नाथ बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे। ये अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का धर्म है। सीधी बात यह है कि कैसा क्या काम है जैन धर्म का। भगवान 16 ताव से शुद्ध किए हुए स्वर्ण के स्थान पर हैं जिनेन्द्र भगवान। ठीक है, 80 नंबर की गाथा में दिया, टीका में कि अरहंत भगवान जो जान जी अरहंतम वाली अभी गाथा आने वाली है, वो कल तक आएगा, उसका प्रकरण अपन वहां पर पहुंच पाएंगे कि अरहंत भगवान को किस तरह से श्रद्धान करना चाहिए। अगर अरहंत भगवान की द्रव्य गुण पर्याय से श्रद्धा कर ली तो यह जीव स्वयं दर्शन मोहनी का अभाव कर देगा। तो सुजादि मोह तत्सलयम, उसका मोह क्षय को प्राप्त होगा, इतनी गारंटी है। क्षय सम्य दृष्टि बनाने की गारंटी इसी विधि से, 80 नंबर की गाथा की विधि से यह जीव सम्यक दृष्टि बनता है। गारंटी है उसमें भी, गारंटी वाली बात भी आने वाली है इसमें, क्योंकि व्याप्ति लगाएंगे ना, व्याप्ति की। जहां जहां देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, जहां जहां देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो, वहां आत्मा का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा? आत्मश्रद्धान है। भावलिंग की संख्या की है कि क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं, आत्मा में लीन होते हैं, 8ठा 6ठा 7वें गुण स्थान में रहते हैं। आपको कैसे पहचानना ये है। तो देखो, इसके लिए जो जिनवाणी है उसके अंदर पूरा उसका स्वरूप बताया है, द्रव्यलिंग भावलिंग का सबका। और अब अपनी बुद्धि कितनी है उससे उसका निर्णय होगा। अगर अपनी ताकत ये नहीं है कि हम उनके भावलिंग को पहचान सकें, तो द्रव्यलिंग तो सामने दिख रहा है ना, द्रव्यलिंग तो सामने दिख रहा है, तो अपन उसको द्रव्यलिंग देख करके भी नमस्कार कर सकते हैं। तो नमस्कार करो उनको, द्रव्यलिंग को, कोई तकलीफ थोड़ी उसमें है। हाँ, ये बात है। मैंने क्या कहा कि द्रव्यलिंगी हो तो द्रव्यलिंगी भी ना हो तो नमस्कार नहीं करना। वो तो उसमें जाएगा कि द्रव्यलिंगी भी नहीं है, समझ में आया ना। मैंने जिसके द्रव्यलिंग भी नहीं पल रहा है वो नमस्कार करने योग्य नहीं है। तो अर्थात क्या कि जिनके 28 मूल गुण का पालन नहीं हो रहा है वो द्रव्यलिंग भी नहीं रहा, उसको तो द्रव्यलिंग भी नहीं रहा, तो फिर वह नमस्कार करने योग्य नहीं है। यह बहुत जरूरी बात है। तो कोई भाई साहब बोले कि 28 मूल गुण कौन से हैं वो बताओ, हम तो मुनि को मानते हैं, हम तो द्रव्यलिंग को नमस्कार करते हैं, पर 28 मूल गुण हो तो नमस्कार करो। तो क्या हम 28 मूल गुण कौन से? 28 मूल गुण कौन से? तो इनको के हम बताते हैं, 1 मिनट में तुमको याद करा देते हैं। 3 पंजे, 1 छक्का और 1 सत्ता, ये हो गए 28 मूल गुण। 3 पंजे, 1 छक्का, 1 सत्ता। 3 पंजे में 5 दिया 15 और 6 21 और 7 28। 3 पंजे
5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय और 6 आवश्यक और 7 श्रेष्ठ गुण। 6 आवश्यक कौन से? समता समारे, श्रुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करें श्रुति कभी तरें ततिकम तजें तन अहमेव को। ये सारे 6 आवश्यक हो गए। 7 श्रेष्ठ गुण, लेश दंत धोवन लेश अंबर आवरण भूमाई पिछली रयन में कछु चयन एका सन करन। कबार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, कचलोच करतन डरत परिसरसों लगे निज ध्यान में। ये इतना हो रहा है उनसे बाहर में, और अपने को दिख रहा है कि इनमें ये 28 मिनट में दोष नहीं लग रहे हैं। ये इन्होंने क्या प्रश्न पूछा कि भावलिंग, तो वो हमको नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं दिख रहा, द्रव्यलिंग तो दिख रहा है, तो द्रव्यलिंग तो बराबर सही देखो, और उनमें अगर 28 मिनट के अंदर दोष दिखते हो तो आप नमस्कार करना बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं तो इस जीव का बहुत बुरा होगा। क्योंकि अभी हाल बताया कि जो मुनि नहीं है, द्रव्यलिंग भी नहीं है जिन्हें, उन्हें तो मानेगा मुनि तो निगोद में चला जाएगा। अष्टपाहुड़ में है, अष्टपाहुड़ में सब जो भी बात कह रहे हैं सब शास्त्र की बात है, एक ही नहीं। इसलिए और फिर वो द्रव्यलिंगी जो होते हैं वो नियम से भावलिंगी होने का पुरुषार्थ करते ही करते हैं, चाहे पहले गुण स्थान में हो, लेकिन वो पुरुषार्थ उनका बराबर जारी है। वो सम्यक्त भी प्राप्त करेंगे और मुनि भी बनेंगे और मोक्ष भी जाएंगे, ये उसका पुरुषार्थ है। इसीलिए तो उन्होंने जिंदगी में यह व्रत धारण किया है। इसी तरह धर्म की बात भी है यहाँ, और व्यवहार धर्म में कौन सा धर्म लेना अपने को? यहाँ पर धर्म, देव, गुरु और धर्म, 3 की श्रद्धा करने का कहा है। तो देव की श्रद्धा की बात कुछ की है, तो बहुत बड़ा डिटेल है, कोई मामूली बात नहीं है। तो गुरु भगवान की बात है, जो अपनी स्तुतियाँ बोलते हैं सब में, उनके कैसे भगवान होना चाहिए, भगवान कैसे होते हैं, ये सारा स्वरूप जानकर उनके प्रति श्रद्धा का भाव आए बिना रहता नहीं। एक बात ये भी कही है कि श्रद्धा के अंदर में सिर्फ भगवान की श्रद्धा गुण की पर्याय में श्रद्धा, ऐसा नहीं है। श्रद्धा तो आत्मा की जिसको होएगी या 7 तत्वों की श्रद्धा होएगी, उसको बाहर में देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी। और श्रद्धा मतलब श्रद्धा गुण की पर्याय में नहीं, चारित्र गुण की पर्याय में विकारी भाव उनको होंगे। अर्थात भगवान अरहंत की स्तुति, भक्ति, पूजा, वंदना, उनका ध्यान, स्मरण, गुणानुवाद, यह सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। ऐसा समझ, व्यवहार सम्यक दर्शन है। कौन सा व्यवहार सम्यक दर्शन? देखो, एक सम्यक दर्शन वो होता है व्यवहार के जो निश्चय होए तो व्यवहार होए, निश्चय न होए तो व्यवहार कैसे होए। निश्चय बिना का व्यवहार कभी व्यवहार होता है? नहीं होता। तो अभी हमने ये कहा कि आप सच्चे देवशास्त्र गुरु के आराधक बनो, अर्थात उनकी भक्ति करो, स्तुति करो, पूजा करो, उनके प्रति मस्तक नत रखो, कुगुरु कुदेव कुधर्म के त्यागी बनो। अभी श्रद्धा वाली बात नहीं बोली। इसका अर्थ है कि आपको श्रद्धा है तो ही ऐसा कर रहे हो स्तुति, पर वो स्तुति वह व्यवहार सम्यक दर्शन, अर्थात आप व्यवहार सम्यक दृष्टि हो गए, व्यवहार सम्यक दृष्टि हो चुके। इतने में सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने से और खोटे देवशास्त्र गुरु को नहीं मानने से सम्यक दृष्टि हो गए। पर कौन से सम्यक दृष्टि हुए? व्यवहार। क्योंकि निश्चय वाला व्यवहार तो आया ही नहीं, इसमें निश्चय पूर्वक होता है व्यवहार, तो निश्चय अभी हुआ नहीं तो व्यवहार कैसे बोलोगे? तो इसका उत्तर एक यहां है कि गृहीत मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा उसे व्यवहार लागू पड़ेगा, तो निश्चय के साथ वाला व्यवहार लागू नहीं पड़ेगा। अभी कौन सा व्यवहार लागू पड़ेगा? मैंने हम व्यवहार सम्यक दृष्टि कैसे कह सकेंगे उसको? गृहीत मिथ्यात्व नहीं है, इस अपेक्षा से गृहीत मिथ्यात्व मिटेगा तो सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? मिथ्यात्व का उल्टा क्या होता है? सम्यक। तो गृहीत मिथ्यात्व मिटेगा तो सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? तो गृहीत मिथ्यात्व मिटने की अपेक्षा वाला जो सम्यक्त्व है वह इस जीव को हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सावधानी रखो। जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को भी पूजना निषिद्ध है, नहीं तो गृहीत मिथ्या दृष्टि होगा। चाहे वह देवी हो, दाढ़ी हो, क्षेत्रपाल हो, पद्मावती हो, मानभद्र हो, कहीं भी जिन्हें मान्यता रखी तो हम गृहीत मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ में आया? और 28 मूल गुण पालन नहीं हो रहे हैं, जिसके
और वहीं पर उसको तुमने नमस्कार किया, वहीं ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो गए तुम, वहीं ग्रहित मिथ्या दृष्टि हो गए। ये सावधानी रखने की बात है। मैंने तुम्हारा व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं रहा, और व्यवहार सम्यक दृष्टि नहीं होएगा तो भी निश्चय सम्यक दर्शन के बाद के सपने देखो। जिसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ वो निश्चय सम्यक दर्शन के सपने देखो, कल्पना है तेरे लिए। अभी खोटे देव शास्त्रों को मान रहा है, वो तो तेरे को ग्रहित मिथ्यात्व में तू कर देगा पोषण, अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करेगा, तो उसका नाम है ग्रहित मिथ्या दृष्टि। अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण क्या है कि शुभ भाव करो, कल्याण हो जाएगा, बस। इसका नाम है कि खतरनाक स्थिति में है। कहा ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शास्त्र का आधार लेकर कि कोई सर्प को देख करके भागे तो लोग उसे क्या कहते हैं? समझदार कहते हैं, क्योंकि सांप आएगा काटेगा तो भागना ही चाहिए ना, अपने काटेगा तो मर जाएंगे, तो भागे तो अच्छा समझदार है कि नहीं है? समझदार है। पर देखो कोई कुगुरु नाम के सर्प को देख करके भागे तो लोग कहते हैं लो वो लोग कितना खराब आदमी है, ये मुनि को नहीं मानता है। अरे पर वो सर्प है, अरे सर्प का काटा भला, सर्प का काटा भला, क्योंकि एक जन्म में मरेगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा बस, और क्या कर लेगा वो सर्प। लेकिन कुगुरु का काटा एक जन्म नहीं मरेगा, जन्म जन्मांतरों में अनंत बार मरेगा। अरे जैसे कि निगोद में गया तो निगोद में गया तो कितनी बार मरेगा? एक सांस में 18 बार जन्म मरण हुआ, तो 18 बार एक एक सांस में उसका अनंत बार मरण होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ, क्यों हो रहा है ये? तेने कुगुरु को नमस्कार करा था इसलिए हुआ है। तो सांप से भी खतरनाक हो गया ना वो, उससे तो एक बार मर रहे थे, इससे अनंत बार मर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सावधानी रखो, इसमें किसी के साथ पक्षपात नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी कुगुरु की निंदा नहीं करना है, किसी कुधर्म की निंदा नहीं करना है। फिर क्या करना? निंदा नहीं करें, निंदा मत करो, आप हट जाओ, वहां से बच जाओ। आप अपने आप को बचाने का जरम है, उसकी निंदा करके तुमको क्या मतलब होने वाला है? आप चुपचाप हट जाओ और अपना आत्म कल्याण कर लो। दूसरे को यहाँ पे आवाज लगाओ कि ये गलत है, ये गलत है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे जीवन को सम्यक दृष्टि बनाना है, मेरा कल्याण करना है। और मैं कुगुरु को मानता हूं, कुदेव को मानता हूं, कुधर्म को मानता हूं, इसका अर्थ कि मैं अपने आप को निगोद ले जा रहा हूं। तो मुझे निगोद नहीं जाना भाई, तो मेरे को सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना शुरू करो, नमस्कार करना शुरू करो, भक्ति करना शुरू करो, पूजा करना शुरू करो, स्तुति करना शुरू करो। है ना बड़ा क्षेत्र, तेरे को विनय भाव है तो इनकी विनय कर, और खोटे देव आदि की विनय करेगा तो उसका नाम विनय मिथ्यात्व कहा है। उसको विनय करना तो अच्छी बात है साहब, ऐसा नहीं है, विनय करना मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व आया कि नहीं आया? विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान पुनय के वश होए घोर अघ कीने वचते नहीं जात कही ने। ये बहुत बात हो गई अपनी इसके संबंध में, आगे बढ़े अपन कि नहीं ग्रहित मिथ्यात्व किस गति में होता है ये पूछ रहे हैं। सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है क्या? वो ग्रहित मिथ्यात्व देव गति में भी होता है ना। ये शंकर के भक्त होते हैं, हनुमान के भक्त होते हैं, सब इस तरह से भक्त होते हैं देवताओं में पूरे, और यहाँ आते हैं उनका मंत्र बोलते हैं तो आके मदद करते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ये वो भक्त हुआ ना देवगति का, तो इसलिए देवगति में भी ग्रहित मिथ्यात्व होता है, मनुष्य गति में ग्रहित मिथ्यात्व होता है, और तिर्यंच गति में भी ग्रहित मिथ्यात्व होता है। तिर्यंच गति में भी जो बंदर हैं वहां जाकर के मंदिर में जाकर के नमस्कार आदि करने लग जाते हैं, ऐसे भी होते हैं। सब नहीं होते हैं, सबका मत मान लेना, किसी किसी को होता है, मनुष्य में भी किसी को होता है, सबको थोड़ी होता है। तो ग्रहित मिथ्यात्व होता है तो मनुष्य गति में भी होता है, 3 में होता है, नरक गति में नहीं होता। नरक गति में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता। तो जिसको ग्रहित मिथ्यात्व यहां चल रहा हो वो इसका अर्थ है कि नरक गति से भी गया बीता है, कि नरक गति में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता, और यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व का पालन कर रहा है। मतलब कि नार की सम्यक दृष्टि हो सकता है, नार की 7 नरक में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है?
सातों नरक में सम्यक दर्शन होता है वहां पर, क्योंकि वहां ग्रहित मिथ्या तो नहीं होता, तो सीधा डायरेक्ट वो सात तत्वों का श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि बन जाता है। वहां पर नरक गति में भी, नार की भी, तो और यहाँ पर तो, लेकिन यहाँ पर अगर तू यहाँ पर ग्रहित मिथ्यात्व का पालन करेगा तो इसका अर्थ ये है कि नारकी जो काम कर सकता है वो काम भी नहीं कर सकेगा। इस अपेक्षा से नारकी से गया बीता होता है। नारकी भी सम्यक दृष्टि बन सकता है, वो सम्यक दृष्टि यहाँ पे ग्रहित मिथ्या दृष्टि वाला जीव नहीं बन सकता है। साथ में तो सम्यक दर्शन, तो ये थोड़ी हमने कहा कि देवों के संबोधन से जाते हैं। सम्यक तो क्या अनेक निमित्त होते हैं, उसके अंदर उसको वो जो वेदना सम्यकता आदि अलग अलग भेद हैं, उनकी जाति स्मरण उसमें मुख्य है। जाति स्मरण में पूर्व का वो देव का कोई उपदेश की जरूरत नहीं पड़ती। जाति स्मरण में पहले बिना गुरु के वर्तमान में पूर्व जन्म के गुरु की कोई बात सुनी हुई याद आ जाए जाति स्मरण में, उससे सम्यक दर्शन हो जाता है। सातों नरक में तक, सातवीं नरक में तक सम्यक दृष्टि होता है। और असंख्य सम्यक दृष्टि है नारकी में, असंख्य। और मनुष्य में तो 700 करोड़ ही है, लेकिन वहां पे असंख्य नरक में ज्यादा है, मनुष्य से ज्यादा है सम्यक दृष्टि। हाँ, जैन शास्त्रों का अभ्यास करके भी ग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन करा। जैन मंदिर में आके भगवान जिनेन्द्र के सामने खड़ा होकर के उन्हीं भगवान से ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन कर सकता है। मैंने सच्चे देव में कुदेव की कल्पना करके वह सच्चे देव से ग्रहित मिथ्यात्व धारण कर सकता है। ये इसके हाथ में ग्रहित मिथ्यात्व है। ऐसे शास्त्र पढ़ करके गलत अर्थ निकालता है, शास्त्र पढ़ के ग्रहित मिथ्यात्व कर सकता है। इसलिए गुरु के निर्देश में उस शास्त्र का मर्म समझना चाहिए, और जिससे कि वह सही लाइन पकड़े और अर्थ सही निकाले, उसका मर्म समझे और फिर अपना कल्याण करे। इसलिए गुरु की बड़ी वैल्यू बताई है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। इस तरह वो गुरु उसको घड़ देता है शिष्य को। व्यवहारने का कथन है, निमित्त नैमित्तिक बात है। निश्चय से तो किसी भी परद्रव्य भगवान भी अपना भला नहीं कर सकते। हम स्वयं अपना भला करेंगे तो अपना भला होगा। भगवान यदि अपना कर सकते तो अभी तक कर देते। क्यों? क्योंकि हम अनंत बार भगवान के समोषण में गए, दिव्य ध्वनि सुनी, पर केवल आगल रह गयो कोरो। वहां से भगवान के पास से भी कोरा बेरंग लौटा, वहां पे भी आत्म कल्याण नहीं किया तो नहीं किया, तो भगवान क्या करेंगे भैया? तो भगवान की भावना है कि नहीं थी कि नहीं थी कि सारे जगत के जीवों का कल्याण हो, लेकिन नहीं हुआ कल्याण। बोलो बोलो। नहीं, ऐसा नियम नहीं है। उसका जो ग्रहित मिथ्यात्व के अंदर कितनी उसको किस तरह का है उससे होता है, फर्क पड़ता है। ग्रहित मिथ्यात्व भी उसका तीव्र और मंद होता है। जैसे अग्रहित तीव्र मंद होता है ना, तो ग्रहित भी तीव्र मंद होता है। तो उसमें तीव्र मंद से उसकी दर्शन मोहनी की प्रकृतियां ऐसी ज़्यादा कम होती हैं। बाकी इससे निगोद जाता है तो अपने परिणामों के अनुसार जाता है। ये तो देखो, अग्रहित हो कोई इतना तीव्र कषाय करके और निगोद में जा सकता है। क्यों? अग्रहित भी मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व से निगोद में जाता है। ग्रहित मिथ्यात्व से निगोद में जाता है ऐसा तो है नहीं, अग्रहित से भी निगोद में जाता है, मिथ्यात्व से निगोद जाता है। 5 पाप होते हैं, 5 पाप उनके करने से तो नरक जाएगा। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पाप से तो जाएगा नरक। लेकिन जो मिथ्यात्व है उससे मर के जाएगा निगोद। नहीं, जो भी है जो 2000 सागर के उत्कृष्ट स्थिति के बाद भी जो निगोद जाते हैं, वह निगोद जाने का जो हेतु बनता है वो उसका मिथ्यात्व भाव बनता है। मिथ्यात्व से निगोद जा रहा है। जो मिथ्यात्व धारण किया हुआ है इक्वल टू निगोद की ट्रेन में बैठा हुआ है। पिछली बार ट्रेन का अपने बोर्ड पे सब बताया था सारा स्वरूप। ट्रेन चलाई थी निगोद की ट्रेन, निगोद मोक्ष ट्रेन। जैसे बांबा आगरा ट्रेन होती है ना, ऐसे निगोद मोक्ष की ट्रेन है, निगोद से मोक्ष तक की ट्रेन। और कोई उसी ट्रेन में बैठ के, बॉम्बे आगरा वाली ट्रेन में बैठ कर के और आगरा भी जा सकता है
और बॉम्बे आगरा ट्रेन में बैठ करके बम्बई भी जा सकता है। बॉम्बे आगरा रोड 2 रोड है कि 1 रोड है? 1 रोड है, बट दिशा 2 है। इधर जाओ तो बम्बई, उधर जाओ तो आगरा, दिशा 2 है। सड़क कैसी है? 1 है। इसी तरह निगोद जाने की और मोक्ष जाने की सड़क 1 है। कौन सी है वो बोलो, उसका क्या नाम है? सड़क माने मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, सही है। देखो क्या है सड़क? हो श्रद्धा ज्ञान और चारित्र, ये है रोड, है ना। इस और श्रद्धा ज्ञान चारित्र में लगाओ मिथ्या, मतलब दिशा बदलना, दिशा। रोड एक ही है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। श्रद्धा ज्ञान चारित्र पे जाओ, अब दिशा 2 है कि इधर जाओ, मैंने सम्यक तो हो, श्रद्धा ज्ञान चारित्र में सम्यक लगा दो तो मोक्ष की तरफ जा रही है। हमारी ट्रेन किधर जा रही है? मोक्ष। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र इसमें लगा दो मिथ्या, तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र की रोड हमारी ट्रेन कहाँ जा रही है? निगोद में जा रही है। ठीक है, अपने को यहां से व्यक्तिगत बात नहीं करना है कुछ भी। इनका मतलब कुछ ऐसा है कि शायद यहाँ पे हम लोग भी कुछ सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, महाराजों की भक्ति करते हैं, तो हमने मना नहीं किया आप खूब करो। आपको ये निर्णय करना है कि 28 मूल गुण उनका पल रहा है तो आप भक्ति पूजा सब करो, आहार दान दो, सब करो, करना ही चाहिए। महाभाग्य है उसको कि आहार जाने का मौका मिलता है। पर वो 28 मूल गुण जिनके पल रहे हैं उनको ही आपको मानना है, और जिसको 28 मूल गुण नहीं पल रहे हैं उनको आहार देना बंद करना है। हाँ, नहीं देखो इसमें क्या है, मैं उस लाइन में जाना नहीं चाह रहा था, पर अब प्रश्न है आपका तो मैं बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा। हाँ, वो प्रश्न निकलते हैं तो समाधान भी करना पड़ेंगे, ये भी बात है। वो पुरुषार्थ करेगा और सम्यक दृष्टि बन जाएगा, तो जब बन जाएगा तो हम मानेंगे, है ना। अभी हाल उसको अगर पल नहीं रहा है, इसके लिए कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही व्यवहाराभासी के प्रकरण में क्या ऐसा कहा कि प्रतिज्ञा नहीं लेना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना प्रतिज्ञा लेकर के भंग कर देना पाप है।